नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के जो संत संप्रदाय वाला टॉपिक हमारा चल रहा है और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के जो जो प्रमुख संत हैं उनके बारे में हम डिटेल के साथ व्याख्या करेंगे। साथ ही उसमें जानेंगे कि इसमें से जो कौन कौन से जो पॉइंट है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। और साथ ही जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में भी मैं बीच बीच में बताता रहूँगा कि आपके ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप उन बिंदु को आप हाईलाइट करके या फिर कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट या नोट के रूप में कर सके उसे याद कर लो, ताकि कहते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको फायदा मिले। साथ ही जिन्होंने आपके पिछले वाली क्लासें नहीं देखी है तो कृपया करके आपके जो पिछले वाली क्लासें हैं वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि चाहे आपको ये क्लासों की जो संख्या है, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि जो क्लास है वो 8वीं क्लास है हमारे संत और संप्रदाय से संबंधित। इसके बाद 3 क्लासें लगभग 3 या 2 या 3 क्लासें और आएगी उसके बाद, क्योंकि अगर ये 3 क्लासें और अगर 3 क्लास आप ढंग से दे लेते हो जो कुल मिला के आपको कुल 11 क्लासें देखने को मिलेगी, 10 से 11 क्लासें देखने को मिलेगी। और अगर 10 से 11 क्लासें अगर आप ढंग से देख लेते हो उसको आप बढ़िया से नोट्स बना लेते हो और उसके बाद अगर आप उसको बढ़िया से याद करोगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपका जो ये भी प्रश्न है वो आपके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर जाने का सवाल ही नहीं उठता। कारण क्योंकि जितने भी पॉइंट किसी संत से या किसी संप्रदाय से बन सकते हैं उन सारे पॉइंटों को हमने इस स्लाइड में लिया है। साथ ही जो पॉइंट आपके एग्जाम में आ चुके हैं उनको और जिनके आने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि आप देख सकते हो कि हर साल आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदलता है और साथ ही जो प्रश्न की जो लेवल है वो भी आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके जो ये क्लास है वो आपके लाई जा रही है। ये क्लास है आपके राजस्थान के हर एग्जाम के लिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती के लिए हो, चाहे आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए हो, चाहे आप एलडीसी के लिए हो, चाहे आपके पटवार ग्राम सेवक वीडियो, चाहे जितने भी एग्जाम हैं जो कि राजस्थान के जितने भी एग्जाम हैं जिसमें से ये जो आपको पता कि हर एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति का सबसे ज्यादा आपके वेटेज है वो आपके रहता है। अगर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के आपके राजस्थान जीके में 4 चीजें पूछी जाती है: भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और आपके पॉलिटिक्स। उसमें से सबसे अधिक जो प्रश्न है वो आपके कला संस्कृति उससे आता है और दूसरे नंबर पर कहते हैं कि आपके जो भूगोल से देखने को मिलता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान जीके में सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होता है वो आपके कला संस्कृति वाला ही पार्ट होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब हमें पता है कि जब ये टॉपिक यानी जो पूरा जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है और इसके हर एक टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका जब हमें पता ही है कि जब प्रश्न पूछ रहा है तो उसके हर एक प्रश्न को हम बारीकी से और डीप से पढ़े तो कहते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में हमें फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लासों के माध्यम से हम करेंगे कि आज की क्लासों के माध्यम से हम जो आपके जितने भी इस पॉइंट समय जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और अगर आप क्लास को ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी और भी क्लास है वो आपके लिए लाई जा रही है, तो आप उससे वो भी आप बढ़िया नोट्स में पैटर्न के साथ पढ़िएगा। क्योंकि अगर मैं इतना मैटर जो आप देख रहे हो कि पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है तो आपको ऐसा लग रहा है कि सारे बोर्ड पे लिखा हुआ है तो वो तो केवल बता रहे हैं, मैं बता नहीं रहा हूँ, उसको समझा भी रहा हूँ। और साथ ही आप इतना सा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं जो सारी बातें हैं अगर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको मैं बोलता हुआ और लिखवाता रहूँगा तो जो क्लास है आपके आधे घंटे की है वो क्लास है आपके कम से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो जाएगी। जब आपको पता है कि जब 2 घंटे में जितना कंटेंट हम पढ़ रहे हैं उतना का उतना कंटेंट हम जब आधे घंटे में पढ़ सकते हैं तो उसमें कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा 1.5 घंटा है वो वेस्ट तो करना, क्योंकि उस एक्स्ट्रा 1.5 घंटे में हम पूरा नोट्स बनाने में और उसको याद करने में यहाँ पे काम ले सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी की आज की जो क्लास हम शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास में सबसे पहले हमारे जो आपके संत है वो संत रहने वाले हैं आपके संत चरणदास जी। ठीक है, तो आपके चरणदास जी उनके बारे में देखेंगे, उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपके देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके उपनाम के बारे में। तो मैं आपको ध्यान देना चाहूँगा कि आपकी जो बात है वो आपकी इम्पोर्टेंट है। कौन सी बात? कि चरणदास जी का जो मूल नाम यानी उसका उनके बचपन का नाम है वो आपके एग्जाम में पूछा गया भी है और उसके पूछे जाने की संभावना बढ़ती ही भी है। क्योंकि आप याद रखिएगा कि जितने भी जो लोक संत है, जितने भी जो लोक देवता या देवी है, जिनका जो मूल नाम जितना मिलता है ना उस मूल नाम को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सीधा बल और आपके ट्रू फैक्ट के रूप में कहते हैं कि सीधा प्रश्न आपके पूछ लिया जाता है। तो क्या रखिएगा कि चरणदास जी के जो आपका मूल नाम मिलता है वो मिलता है आपके रणजीत। क्या मिलता है? रणजीत मिलता है। और कहते हैं कि इसको भगवान के आपके जो भगवान श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के रूप में कहते हैं कि इनकी जो पूजा है वो आपकी की जाती है। कह सकता हूँ कि इनका जो उपनाम है वो आपके श्री श्याम मिलता है। क्या मिलता है? श्री श्याम मिलता है। अगला है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान की पूछे
अगर आपको स्थान पूछा जाए तो बताइएगा कि इनका जो स्थान है वो आपके यहाँ डेरा अलवर में। कहाँ पर है? डेरा अलवर में है। तो अगर तिथि पूछ ली जाए तो याद रखिएगा कि इसका जो तिथि है वो है आपके भाद्र शुक्ल तृतीया। कब है? भाद्र शुक्ल तृतीया को। और अगर सन पूछा जाए तो 1703 में कहते हैं कि इनका जन्म आपके हुआ था। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म डेरा अलवर में हुआ था। और तिथि की पूछी जाए तो आपके भाद्र शुक्ल तृतीया को। और सन पूछा जाए तो 1703 ईस्वी को कहता है कि इनका जो आपके जन्म है वो आपके होता है। अगर इनकी मैं मृत्यु की बात करूँ तो इनकी जो मृत्यु है वो याद रखेगा कि मृत्यु कब हुई थी। तो याद रखेगा कि दिल्ली में आपके इनकी मृत्यु हुई थी। लगभग मैं कह सकता हूँ कि आपके 79 साल में, यानी 79 सालों, अगर 79 साल जीवित रहे, यानी लगभग आपके 1782 में कहते हैं कि इनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? तो याद रखेगा कि मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी को कहते हैं कि इनकी जो आपके मृत्यु हुई थी। और आपके कहते हैं या कह सकता हूँ कि इनकी जो समाधि है वो हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो याद रखेगा कि इनकी दिल्ली में आपकी समाधि है। ठीक है। अगर इनके पिता के नाम की बात करूँ तो इनके पिता का नाम मिलता है आपके मुरलीधर, माता का मिलता है आपके कुंजा देवी। जाति से कहते हैं कि ये बढ़िया थे। और गुरु का नाम मिलता है इनका सुखदेव। याद रखेगा कि जो ये पॉइंट है वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में ध्यान रखेगा कि इनका जो गुरु का नाम मिलता है वो मिलता है सुखदेव जी। ठीक है। तो चरणदास जी के गुरु का नाम सुखदेव जी। याद रख सकते हो कि चरणों में कहते हैं कि सुख मिलता है। जब किसी संत के चरणों में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो चरणदास जी सुखदेव। ठीक है। तो याद रखिएगा। और साथ ये भी याद सकते हो कि नॉर्मली अभी जो सामान्य शब्द में कहते हैं डेरा का मतलब होता है वहाँ पे जमावड़ा डालना, यानी जहाँ पे इकट्ठा होकर रहना होता है ना, वो होता है डेरा। ठीक है। तो चरणों में कहते हैं किसी व्यक्ति के चरणों में डेरा डाल दिया। क्या कहोगे? किसी व्यक्ति के चरणों में डेरा डाल दिया तो चरणदास जी डेरा अलवर। ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। बात होगी इनके शिष्य कितने थे? तो इनके शिष्य थे आपके 52 शिष्य वो आपके देखने को मिलते हैं। इनकी दो शिष्य मिलती है, यानी कि जो उनकी शिष्य मिलती है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और आपके हर बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो दो शिष्य थी इनकी, दयाबाई और सहजोबाई। कौन मिलती है? आपकी दयाबाई और सहजोबाई। इससे भी इन दो नाम मिलते हैं। और हर बार पूछा जाता है कि ये दोनों शिष्य है वो किन की शिष्य है वो पूछा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है कि इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है। तो मोस्टली आपको किताबों में एक या दो रचना देखने को मिलती है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक तो शिष्या कौन सी। तो याद रखिएगा कि इनकी दयाबाई है वो इनकी शिष्या थी। इनका दयाबाई का जन्म है वो आपके डेरा अलवर में होता है। कहाँ होता है? डेरा अलवर में होता है। और साथ ही इनकी रचना की बात की जाए, यानी कि जो दयाबाई है उनकी कौन कौन सी रचना है उनके बारे में बात करें तो एक तो आपको मिलती है आपकी दयाबोध। क्या मिलती है? आपकी दयाबोध मिलती है। दूसरी मिलती है आपकी विनय मल्लिका। क्या मिलती है? विनय मल्लिका। यानी कुल मिला के दो इनकी रचना देखने को मिलती है, दयाबोध और विनय मल्लिका। और याद रखिएगा अगर पूछ लिया जाए कि दोनों रचनाएं हैं वो किस भाषा में लिखी गई है तो याद रखिएगा कि जो मेवाती भाषा है, मेवात में क्या आप जानते हो कि जो अलवर भरतपुर और वर्तमान में जो डी है, अलवर भरतपुर डी बड़ा सा क्षेत्र है वो आपके मेवात के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेवात के नाम से। और जो उनकी अलवर मेवात में आता है, इस कारण कह सकता हो कि जो दोनों है वो आपके मेवाती भाषा में आपके लिखी गई है। तो याद रखेगा। ठीक है। और दूसरी मैंने बताया शिष्य थी आपकी सहजोबाई। दूसरी थी आपकी सहजोबाई थी जिनका जन्म भी आपके डेरा अलवर में ही देखने को मिलता है। और साथ ही इनकी रचना की बात करूँ तो इनकी रचना थी एक आपके सहज प्रकाश। क्या थी? सहज प्रकाश थी। इनके अलावा आपके 16 तिथि निर्णय और आपके 7 बार निर्णय, कुल मिला के जो 3 है वो आपके जो आपके सहजोबाई की आपके रचना देखने को मिलती है। जबकि ये दयाबोध और विनय मल्लिका है वो आपके दयाबाई की रचना मिलती है। जिसमें भी आपके जो विनय मल्लिका है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विनय मल्लिका है क्योंकि ये आपके प्रश्न अक्सर एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा गया है। तो विनय मल्लिका आपके दयाबाई की। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात रहेगी कि आपके चरणदास जी इनका जो मेला कब लगता है तो इनका मेला है वो याद रखिएगा कि माघ शुक्ल पंचमी को कहते हैं। माघ शुक्ल पंचमी है जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी कहते हैं। इस दिन कहते हैं कि इनका जो मेला है वो आपके लगता है। और कहते हैं कि चरणदास जी है उनके द्वारा जो संप्रदाय की स्थापना करी थी उस संप्रदाय का नाम है वो आपके चरणदासी संप्रदाय मिलता है। कौन सा? चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय। चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय है वो आपके मिलता है। और उनकी जो पीठ है वो आपके दिल्ली में है। कहाँ पर है? आपके दिल्ली में है। तो थोड़ा ध्यान आपके रखिएगा। अगर बात करूँ कि इनकी भक्ति कैसे की, चरणदास जी है या फिर कह सकता है कि चरणदासी संप्रदाय है उनसे जुड़ने वाले जो लोग हैं वो मिश्रित प्रकार की भक्ति करते हैं। कौन सी? मिश्रित प्रकार की भक्ति जिसमें आपकी सगुण भक्ति और जिसमें आपकी निर्गुण भक्ति दोनों प्रकार की भक्ति आती है। यानी आपके मैं कह सकता हूँ कि ये सगुण और निर्गुण यानी कि कह सकता हूँ कि एक प्रकार से आपके मिश्रित भक्ति है के बारे में कहते हैं कि इनके बारे में उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा कि जो चरणदास जी है
वो आपके कहते हैं कि पीले वस्त्र पहनते हैं। कौन से वस्त्र पहनते हैं? पीले वस्त्र है वो आपके चरणदास जी पहनते हैं। और याद रखिएगा कि और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और ये लाइन कितनी बार एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एक लाइन कौन सी है कि एकमात्र ऐसा संत है जिनका जन्म आपके राजस्थान में हुआ, जिनकी पीठ दिल्ली में है। क्या है ना कि ऐसे संत है जिनका जन्म तो आपके राजस्थान में होता है, डेरा अलवर में होता है, जबकि इनकी जो पीठ है वो आपके दिल्ली में मिलती है, और वो आपके है आपके चरणदास जी है, ठीक है। अगर बात करूँ मैं चरणदास जी की कुछ रचनाएं है, जैसे उनके द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ है उनके बारे में बात करूँ तो एक तो मिलता है आपके संदेश सागर, एक आपके संदेश सागर है, दूसरा है आपके हंसो उपनिषद, तीसरा है आपके अष्टांग योग मिलता है, चौथा मिलता है आपके ब्रह्म ज्ञान सागर, पांचवा मिलता है आपके भक्ति सागर, और एक मिलता है आपके ज्ञान सर्वोदय। और इसमें भी आपके दो, एक तो हंसो उपनिषद और एक आपके ज्ञान सर्वोदय, ये सबसे ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है आपके होता है, क्योंकि इसमें ये दोनों आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन दोनों के बारे में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या रखिएगा कि आपके चरणदास जी है उनके जो संप्रदाय था चरणदासी संप्रदाय, और जो व्यक्ति चरणदासी संप्रदाय मानता है उनके द्वारा कहते हैं कुल मिला के जो 42 नियम है उनकी पालना करनी पड़ती है। याद रखिएगा कि इनके द्वारा कितने नियम है, याद रखिएगा कि 42 नियम है वो आपके है, ठीक है। और ये कहता है कि राजस्थान की जो अंतिम यात्रा है चरणदास जी उनकी राजस्थान में आपके अंतिम यात्रा कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि जब जयपुर के जो शासक थे आपके सवाई प्रताप सिंह, जयपुर में जो 1782 में जो जयपुर के शासक थे आपके सवाई प्रताप सिंह थे, और उनके आधार पर कहते हैं कि लास्ट में आपके जो अंतिम में आपके 10 दिन कहते हैं कि आपके ये ठहरे थे। तो क्या रखिएगा कि जब इसमें प्रश्न ऐसा आता है कि चरणदास जी की अंतिम यात्रा किस शासक के कहने पर कहते हैं राजस्थान में ठहरे थे, या किस शासक के कहने पर आपकी अंतिम यात्रा राजस्थान में करी थी, तो यह रखेगा कि आपके जयपुर के 1782 में और आपके सवाई प्रताप सिंह के कहने पर कहते हैं कि आई थी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, और इसमें कह सकता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कर सकते हो आप इसको कि ऐसे शब्द जिन्होंने कहते हैं कि नादिर शाह जो कि ईरान के शासक थे, तो ईरान के शासक नादिर शाह उनके आक्रमण की जो भविष्यवाणी की थी किसने करी थी, तो याद रखिएगा चरणदास जी के द्वारा। ईरान के नादिर शाह उनके आक्रमण की जो भविष्यवाणी किसने करी थी, तो याद रखिएगा कि चरणदास जी के द्वारा करी गई थी। और याद रखिएगा कि जो ईरान का नेपोलियन जिसे कहते हैं तो भी याद रखिएगा कि नादिर शाह को ही कहते हैं, ठीक है। तो क्या रखा है कि एक तो ईरान का नेपोलियन, ईरान का अगर नेपोलियन पूछे नेपोलियन तो याद रखिएगा कौन है, तो याद रखिएगा कि नादिर शाह है, नादिर शाह। तो अगर भारत का नेपोलियन पूछे, कौन पूछे कि भारत का नेपोलियन, तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त है। कौन है? समुद्रगुप्त, उसे कहते हैं भारत का नेपोलियन। जबकि जो नादिर शाह है उसे कहते हैं ईरान का नेपोलियन। और नादिर शाह के आक्रमण की जो भविष्यवाणी है वो चरणदास जी के द्वारा करी गई थी। और इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि कुछ बातें इसकी इम्पोर्टेंट है। एक तो भविष्यवाणी की नादिर शाह के आक्रमण होगा, और दूसरा कहता है कि ऐसे आपके लोक संत हैं जिनका जन्म आपके राजस्थान में होता है, और आपके जो समाधि है या फिर कह सकता हो कि इनके जो पीठ है वो बात करो तो कहते हैं कि दिल्ली में देखने को मिलती है। तो ये जो सारी बातें हैं हमने चरणदास जी के बारे में करी। अगले संत आपके आता है आपके संत रामचरणदास जी। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएगा कि इनके बारे में अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। और इनका जो मूल नाम मिलता है वो आपके रामकृष्ण, जैसे मैंने बताया कि आपके संत चरणदास जी है उनका मूल नाम मिलता है आपके रणजीत। उसी प्रकार से संत रामचरणदास जी है उनका मूल नाम मिलता है आपके रामकृष्ण। क्या मिलता है? आपके रामकृष्ण मिलता है, ठीक। इनका जन्म की बात करूँ तो इनके जन्म है वो आपके जो रामचरणदास जी है इनका जन्म आपके मिलता है आपके 24 जनवरी 1720 में। क्या होता है? कहते हैं 24 जनवरी 1720 में माघ शुक्ल 14 को आपके होता है। और कहाँ पे होता है? तो स्थान पर जाए तो याद रखिएगा कि छोटा गांव मालपुरा टाउन है, वहाँ पे कहते हैं कि इनका जन्म आपके होता है। और वही मृत्यु की पूछी जाए तो मृत्यु होती है इनकी 1798 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में। क्या होती है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में 1798 ईस्वी में कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो आपकी होती है। साथ ही जो रामचरणदास जी है उनके बारे में और कौन कौन सी बातें हैं वो हम अगली स्लाइड में करेंगे। इनके द्वारा कहते हैं कि जो इनकी जो प्रमुख जो पीठ है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में मिलती है, शाहपुरा भीलवाड़ा में मिलती है। वहाँ पे कहते हैं कि जो फूलडोल उत्सव है, अन्नकूट महोत्सव है, जो भीलों की जो चावल के लोट है, गर्म चावलों के लोट है वो प्रसिद्ध, उनके बारे में बात करेंगे। इनकी 4 उपशाखाएं हैं, जो खेड़ापा है आपके दरिया खेड़ापा है, आपकी जितनी भी जो रैन शाखा जितनी भी शाखा है ना, चारों शाखाओं के बारे में आपकी जो बीकानेर शाखा है, जोधपुर शाखा, सभी शाखाओं के बारे में बात करेंगे। इनके प्रवर्तक के बारे में बात करेंगे। या मैं कह सकता हूँ कि इनसे संबंधित जितनी भी जो बातें आपके एग्जाम में पूछी जाती है और जिनके पूछे जाने की संभावना रहती है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो
हम नेक्स्ट लाइन में चलेंगे जिसमें आपके चरणदास जी है, उनसे समझ और भी बातें हम करने वाले हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आपके संत रामचरण दास जी के बारे में, जिसमें हमने पिछले स्लाइड में हमने उनके जो जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में बात करी थी, जिनमें मैंने बताया था कि इनका जन्म है वो आपके 16 ग्राम मालपुरा टोंक है, वहाँ पे कहते हैं कि इनका जन्म होता है, और इनकी जो मृत्यु है वो आपके शाहपुरा बेलवाड़ा में होती है। आज के अभी जो ये स्लाइड है उसमें हम रामचरण दास जी है, आपके रामचरण दास जी है, उनके संबंध और भी जो बातें हैं उनमें हम करने वाले हैं। एक तो है कि इनका जो मेला है वो कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा कि इनका जो मेला है वो आपके शाहपुरा कृष्ण आपके चैत्र कृष्णा एकम से चैत्र कृष्ण एकम से लगाकर पंचमी तक कहते हैं कि आपका जो मेला है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और कहते हैं कि उसको आपके राम द्वारा के नाम से भी जानते हैं। उनमें कहते हैं एक तो आप उसमें साथ ही यहाँ का जो फूलडोल उत्सव है वही जो राम द्वारा जिस समय शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है वहाँ का आपका जो फूलडोल उत्सव है वो भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पे कहते हैं कि जो चावल की लूट वो भी प्रसिद्ध है। चावल की लूट क्या है? प्रसिद्ध है। और याद रखिएगा कि जो चावल की लूट है वो भील के द्वारा की जाती है, यानी भील जनजाति है उनके द्वारा कहते हैं कि जो चावल की लूट है वो आपके की जाती है। यानी उसमें गर्म चावल का जैसे पहाड़ बनाया जाता है, फिर उसको लूटा जाता है, ऐसी परंपरा है वहाँ पे है। और ये कहते हैं भील जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो फूलडोल उत्सव, चावलों के लूट, दोनों ही आपके जो फूल आपके जो इस राम द्वारा शाहपुरा का प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसका संबंध आपके संत रामचरण दास जी से है। ठीक है, अब बात करें इनके पिता के बारे में, तो इनके जो पिता का नाम था आपके बख्तावर जी था, और माता का नाम मिलता है आपके देव जी। इनकी पत्नी का नाम मिलता है आपके गुलाब कौर। और याद रखिएगा अगला है इंपॉर्टेंट है, इनके गुरु का नाम मिलता है आपके कृपाराम जी। कौन मिलता है? आपके कृपाराम जी मिलता है। और कृपाराम जी का संबंध है वो आपके दांदरा भीलवाड़ा से। कहाँ से? दांदरा से। और दांदरा कहाँ पड़ता है? तो याद रखिएगा कि जो भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपके भीलवाड़ा में। ठीक है, तो इनका संबंध आपके दांदरा भीलवाड़ा में है। और कहते हैं कि और इनका संबंध आपके संप्रदाय की बात की जाए तो गोदर संप्रदाय है, वहाँ से उनका गोदर संप्रदाय से संबंध भी आपके जो कृपाराम जी है उनका आपके हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि आपके संत रामचरण दास जी उनके द्वारा जो भी गाए गए जो गीत है उन गीतों का संग्रह करने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा इस व्यक्ति को संग्रह करने वाला व्यक्ति था आना भाई वैणी। कौन था? आपके आना भाई वैणी था। उनके द्वारा कहते हैं कि इसका संग्रह किया गया था, इसमें आना भाई वैणी में किया गया था। ठीक है, और इसकी जो भाषा कैसी थी? याद रखिएगा कि इसकी जो भाषा है वो मिश्र भाषा। कौन सी है? मिश्र भाषा का कहते हैं कि इस इनके गीतों के संग्रह पर आपके कहते हैं कि इनका प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि रामचरण दास जी उनके द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना करी थी। वो संप्रदाय था आपके राम स्नेही संप्रदाय। सबसे इंपॉर्टेंट आता है संप्रदाय में कि राम स्नेही संप्रदाय। इसकी बात की जाए तो इसकी जो स्थापना है वो आपके 1760 में होती है। कब होती है? आपके 1760 में होती है। और याद रखिएगा कि इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में मिलती है। यहाँ पे प्रमुख पीठ है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में मिलती है। और साथ ही इस पीठ से संबंधित 3 और उपपीठ आती है। इस संबंध है यानी जो ये संप्रदाय है इस संप्रदाय से जुड़े हुए 3 और अन्य उपपीठ है इसकी। एक तो है आपके सेथल बीकानेर में। कहाँ पे? आपके सेथल बीकानेर है, वहाँ पे जिसका जो इस संप्रदाय की कहते हैं आपके जो प्रवर्तक है सेथल संप्रदाय है, इसकी जो स्थापना करने वाले कौन थे? याद रखिएगा कि संत हरिराम दास जी। कौन थे? हरिराम दास जी थे। ठीक है, दूसरी शाखा आती है आपकी रेंड शाखा की बात की जाए इसके संस्थापक थे आपके दरियाव जी। कौन थे? आपके दरियाव जी थे। ठीक है, और अगली आती है आपके खेड़ापा जोधपुर। इसका संबंध था इसके स्थापना करने वाले थे आपके रामदास जी। ठीक है, तो मैंने बताया कि राम स्नेही संप्रदाय है। इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में मिलती है। 1760 में इस संप्रदाय की स्थापना होती है। फिर हमने बताया था कि इस संप्रदाय के 3 और उपपीठ आती है। कौन कौन सी? तो याद रखिएगा कि एक तो आपके सेथल बीकानेर की, इसके संस्थापक मिलते हैं आपके सेथल बीकानेर है, उसके संस्थापक मिलते हैं आपके हरिराम दास जी मिलते हैं। दूसरा मैंने बताया कि रेंड शाखा, जिनके जो संस्थापक मिलते हैं आपके दरियाव जी मिलते हैं। और तीसरी शाखा बताई मैंने आपके खेड़ापा जोधपुर, और इनके जो संस्थापक है वो आपके संत रामदास जी मिलते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि जो ये राम स्नेही संप्रदाय है वो आपकी कैसी भक्ति है? तो याद रखिएगा कि ये आपकी निर्गुण भक्ति है वो आपके करते हैं। इनके कुल शिष्य कितने हैं? तो याद रखिएगा कि कुल मिला के 12 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख शिष्य थे आपके संत रामदास जी, संत हरिराम दास जी, संत दरियाव जी और संत
जुमल दास ने, ये कहते हैं कि इनके जो मुख्य शिष्य के रूप में कहते हैं इन्हें जानते हैं। नेक्स्ट बात हो कि इनके जो ये जो राम शरण संप्रदाय थे, मैंने बताया कि उनका जो प्रमुख पीठ है वो आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। लेकिन शाहपुरा भीलवाड़ा में ही कहते हैं कि इन पीठ है ना, उस पीठ के जो मठ भी, जैसे कोई भी स्थान तो होगा जहाँ पे कहते हैं कि वो पूजा पाठ करेंगे, अपने जो साधना करेंगे, तो उस साधना के लिए या अपनी प्रार्थना के लिए या फिर कह सकता है पूजा पाठ के लिए जो मठ बनाए थे, उस मठ का निर्माण याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इनके जो मठ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इनके जो मठ का निर्माण है वो शाहपुरा के जो शासक थे आपके रण सिंह थे। कौन थे? रण सिंह थे। उनके द्वारा कहते हैं कि इनके जो शाहपुरा के जो मठ है उनका निर्माण आपके करवाया गया था। साथ ही कहते हैं कि इनके जो उपदेश थे उसको कहते हैं कि अणुवाणी या अणुवाणी के नाम से जानते हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें हमने रामचरण दास जी के बारे में करी थी। पहला है आपके संत आपके संत दरियाव जी, इनके कहते हैं गुरु कौन थे, तो याद रखिएगा कि आपके संत रामचंद्र दास जी के शिष्य भी थे, और साथ ही और दूसरे गुरु और थे वो थे आपके पेमानाथ जी और बड़ानाथ जी, ये भी कहते हैं कि इनके गुरु मिलते हैं। ठीक है, तो अब सबसे हम संत दरियाव जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म आपके भाद्र शुक्ल अष्टमी को आपके जातरा 52 में 1676 में कहते हैं कि इनका जन्म में आपको देखने को मिलता है। सबकी इनकी जो मृत्यु है वो आपके रैन नागौर में 1758 ईस्वी में आपके होती है। इनके पिता के नाम की बात की जाए तो इनके पिता थे आपके मान जी धुनिया थे, यानी आपके ये भी कल ये आपके संत दरियाव जी थे ना, वो थे आपके धुनिया पठान थे। कौन थे? धुनिया पठान है वो आपके थे, याद रखिएगा कौन थे? धुनिया पठान थे। और इनके पिता का नाम आपके मान जी धुनिया मिलता है, जबकि माता का नाम आपकी गिगन दया वो मिलता है। इनके द्वारा कहते हैं कि जो स्थापना करी थी वो आपके रैन शाखा की करी थी। रैन शाखा जो नागौर है उसकी स्थापना करी थी। मैंने बताया था कि आपकी जो रामचंद्र संप्रदाय है उसके 3 और उपपीठ है, 3 और उपपीठ है, जिसमें से आपके मैंने बताया था कि एक आपका रैन शाखा है, और उसी रैन शाखा के जो संस्थापक है वो आपके संत दरियाव जी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बाद में इन संत दरियाव जी का जो मेला है वो आपके संत चैत्र पूर्णिमा को लगता है। और साथ ही मैंने बताया कि गुरु कौन है, तो प्रेमानंद और बालकनाथ जी कहते हैं। प्रेमानंद जी कई जगह प्रेमानंद मिलता है और कई जगह आपके बालकनाथ जी दोनों मिलता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा ग्रंथ कौन से तैयार किया कि दरियाव जी की वाणी वो इनका ग्रंथ है। और इम्पोर्टेंट ये है कि इस ग्रंथ में मिला के 10,000 पद है वो लिखे हुए हैं। कौन सा कितना है? तो 10,000 पद है वो लिखे हुए हैं, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। नेक्स्ट संत मिलते हैं आपके संत हरिराम दास जी। कौन है आपके संत? हरिराम दास जी। ये भी आपके कहते हैं कि रामचंद्र जी के आपके शिष्य थे। इनका जन्म और मृत्यु दोनों आपके शीतल बीकानेर में होता है। कब होता है? होता है शीतल बीकानेर में होता है। इनके पिता का नाम आपके भागलचंद जोशी और माता का नाम रामा देवी मिलता है। भागलचंद जोशी और माता का नाम रामा देवी मिलता है। इनके गुरु का नाम आपके जयमल दास मिलता है। वैसे तो गुरु आपके रामचंद्र दास जी के ये शिष्य थे, लेकिन दूसरे गुरु मिलते हैं तो आप कह सकते हो कि जयमल दास जी उनके गुरु थे। और इनकी रचना की बात किया निशान की रचना, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि निशानी जो ये जो ग्रंथ है ना वो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि निशानी ग्रंथ किसका है? तो संत हरिराम दास जी का है। संत हरिराम दास जी का कहते हैं कि आपके हरि कैसे कह सकते हो? हरि की निशानी, हरि की निशानी ऐसे याद रख सकते हो कि हरिराम दास जी की जो आपके ग्रंथ था वो था आपकी निशानी था। इनकी पत्नी का नाम मिलता है आपके चंपा देवी मिलता है। देवी का मतलब होता है आपके देवी, है ना? देवी का मतलब क्या होता है? देवी होता है। पिता का नाम आपके सॉरी पुत्र का नाम आपके बिहारी दास मिलता है। और उनकी जो स्थापना करी थी वो आपके शीतल शाखा बीकानेर वाली है उसकी स्थापना करी थी, जो कि रामचंद्र शाखा की ही आपके उप शाखा आती है। जो सारी बातें हमने आपके रामचंद्र संप्रदाय और संत रामचंद्र जी के बारे में करी। नेक्स्ट क्लास में इनकी जो एक शाखा और बची थी आपकी खेड़ियापा जोधपुर वाली, उसको भी करेंगे। साथ ही कुछ और जो आपके जो संत रह गए कुछ और संप्रदाय रह गए उसको भी कहते हैं कि डिटेल के साथ हम करेंगे। एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आपकी मैं कह रहा था कि इसकी जो एक और शाखा बची है आपकी जो खेड़ापा शाखा बची है, तो उसको भी हम कहते हैं डिटेल के साथ करेंगे, जिसमें इससे संबंधित कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आपका जो एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं हो, तो उसको भी हम कहते हैं कि आपके करने वाले। और साथ ही इसके अलावा जो भी संत और जो भी संप्रदाय बच गए हैं उसको भी आने वाले 2-3 क्लास में हम कहते हैं पूरा कर लेंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो ये क्लास आपको कैसे लगी, ये जो तरीका है नोट्स मेकिंग पैटर्न का वो भी आपको कैसा लगा उसके बारे में, और साथ ही इसके समय कोई भी डाउट है कुछ भी सुझाव देना हो जो भी है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी ऐसा पता चले कि आपकी जो क्लास है जो आपके लिए लाई जा रही है वो कितनी आपको हेल्प कर रही है, उसके बारे में हमें भी फीडबैक दीजिएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बढ़ते रहे। धन्यवाद।